पूरा देश आज देखिए दशहरे का पर्व धूमधाम से मना रहा है। ये पर्व हर वर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ दशमी तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जा रहा है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी कहा जाता है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जो कि धर्माचार्य हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शालिनी शर्मा जो कि वैदिक ज्योतिष आचार्य हैं वो हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शालिनी जी आपका। और किस तरीके से आप देख रही हैं विजयदशमी का ये पर्व, बुराई पर अच्छाई से जीत, और लोग देखिए आज विजयदशमी के पर्व को मना भी रहे हैं। ज्योतिष क्या कहता है, आखिर ज्योतिष शास्त्र में विजयदशमी का पर्व कितना खास माना जाता है? शालिनी जी। ज्योतिष में विजयदशमी का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ना सिर्फ हमारे जो धर्म के अनुसार जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत है, बल्कि इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है। हमारा शरीर दुर्ग की तरह है जिसमें 9 द्वार होते हैं। 10वां द्वार जो कि गुप्त होता है, जब 9 द्वारों से हम भक्ति करते हैं, जो हमारे जो नवरात्रे होते हैं, यानी कि जो हमारा 9 द्वार का जो पर्पस है अपने को समेटना, यानी कि अध्यात्म में जाना, खुद को इंटरनल करना, अंतर्मुख करना, इसको हिंदी में कहते हैं। जब एकत्र करते हैं ध्यान को तो विजयदशमी यानी कि दशमी तिथि के दिन हम उस दुर्गा स्वरूप यानी कि शक्ति को हम आभास कर पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं। ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। बाकी ज्योतिष में अगर हम कुछ मुहूर्त की बात करते हैं, डेफिनेटली इसका एक विशेष महत्व तो है ही। बाकी बुराई पर अच्छाई की जीत, ये बहुत ही कहने को बहुत इजी वर्ड्स हैं, हमें बहुत आसान लगते हैं, पर एक्चुअली अगर हम आज के युवा के परिवेश में देखें, क्योंकि आज का जो युवा है उसको सिर्फ इतना पता है कि हाँ भगवान राम ने वध किया, ठीक है, इतना ही पता है। उसके पीछे इसका क्या कारण थे, क्यों किया था, क्या हुआ था, क्यों वनवास मिला था, वो जो पीछे का जो हमारा जो धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी जो जानकारी है हमारे युवा को आज का युवा उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। पर अगर हम उस सबको भी समझाएं आज के टाइम में, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, आज के युवाओं को वो सब चीजें बताएं। वो जब सब चीजें समझाए तो वो उस नेगेटिविटी को समझ पाएगा कि क्यों जी बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात रखिए शालिनी जी। चलिए, तो तमाम मेहमान हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। शालिनी वर्मा जी हमारे साथ वैदिक ज्योतिष आचार्य हैं, वो हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। इसके अलावा और भी कुछ मेहमान हमारे साथ इस पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ ही देर में। जो ज्योतिष आचार्य में आखिर विजयदशमी का पर्व कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना होगा। लेकिन विजयदशमी के पर्व की अगर हम बात करें तो कई कहानियाँ इस पर्व से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग मान्यताएँ हैं। श्री राम जी ने रावण का वध किया था, इसलिए विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और भी कई ऐसी कथाएं हैं विजयदशमी के पर्व से जुड़ी हुई। और लेकिन जैसे कि शालिनी जी जो कि हमारे साथ ज्योतिष आचार्य जुड़ी हुई थी, उनका भी कहना है कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके पीछे की कथाओं को जानना। कहा यह जाता है कि माता ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था। माता कात्यायनी की बात करें तो देवताओं के अनुरोध पर उन्होंने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन देखिए विजय उत्सव मनाया गया। प्रभु श्री राम ने भी रावण का वध किया था और ये भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के प्रस्थान पर गए थे और इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन किया। और इसके अलावा भी कहा जाता है कि पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। तो कई इसके पीछे जो हैं कहानियां जुड़ी हुई हैं इस पर्व के पीछे। ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी और इसलिए विजयदशमी का ये पर्व मनाया जाता है। शालिनी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी जी, तमाम कथाएं देखिए इसके पीछे जुड़ी हुई हैं विजयदशमी के पर्व के पीछे, और जैसा कि आप भी जिक्र कर रही थी कि बहुत कम हो गया है कि लोग इसके बारे में जाने समझे। लेकिन ये सिर्फ विजयदशमी का पर्व यहाँ तक सीमित नहीं है कि रावण का पुतला दहन हो रहा है, इसके पीछे भी कई कथाएं हैं और जो इतिहास है उसको जानना बहुत जरूरी है। जरूरी है, खासतौर से हमारे युवा के लिए जानना बहुत जरूरी है।
आप इस चीज को खुद भी अनुभव करते होंगे कि आज हमारा जो युवा है, जो सनातन शालिनी जी, इस पे मैं बात करूंगी। ये विषय समझने योग्य है और मैं चाहूंगी हमारे दर्शक भी इन चीजों को समझे, लेकिन कुछ तस्वीरें शालिनी जी मिल रही है, मैं चाहूंगी आप भी इन तस्वीरों को थोड़ा सा अच्छे से समझाइएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ क्योंकि किस तरीके से वो शोभा यात्रा कर रहे हैं, लगातार हमने देखा सुबह भी किस तरीके से उन्होंने कन्या पूजन किया, और अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और ये कहा जाता है ना कि एक संत का रूप। शालिनी जी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि योगी जी को इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए, चाहे सनातन के प्रति उनकी आस्था ही क्यों ना हो, मठ मंदिरों में अक्सर हमने देखा है पूजा पाठ करते हुए। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं कि शोभा यात्रा की शुरुआत हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए हैं। गोरखपुर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ज्योतिष आचार्य में इसको किस तरीके से आप इसका वर्णन करेंगे? तो ये अगर हम मेटलिस्टिक उसमें देखते हैं कि ठीक है, हमने देखा कि भगवान राम ने रावण का वध किया, यानी कि बुराई पर एक अच्छाई की जीत हुई, ठीक है। आध्यात्मिक के आधार पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो हमने नवरात्रे करे उसका ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसको आपने एक्सप्लेन किया, माँ ने वध किया, ठीक है। अगर हम आध्यात्मिकता से अगर हम अंतर्मुख होकर, यानी कि अगर मेडिटेशन या ऑकल्ट या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें तो भी ये दशमी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए हर उस शख्स को जरूरी हो जाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी ज्ञान से परिपूर्ण हो, उसका अंत निश्चित है। रावण टीकाकार ब्राह्मण था जिसको 4 वेदों का ज्ञान था, वो उसका टीकाकार मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन उसने की, उसके बावजूद भी उसका वध आज तक क्यों हो रहा है, ये हमें समझना जरूरी है, ये हमें जानना जरूरी है। जो निगेटिविटी है इसका एंड जरूर है, और जीतता कौन है? जो सच्चा होता है। अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी को आपने देखा, उनका जो आपको जो परिवेश, जो वो मतलब आप ना उस चीज को अनुभव कर सकते, बहुत सारी चीजें आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको अनुभव कर सकते हैं कि जीत का क्या महत्व है। जीत है सच्चाई की। तो हम विजयदशमी को इस ना सिर्फ आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, सनातन हर हिसाब से अगर हम देखें तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आपने कहा सामाजिक समरसता, जिसका आप बार बार जिक्र कर रही हैं, और ये जो शोभा यात्रा हमने देखी योगी आदित्यनाथ जिसमें शामिल हुए हैं, इसमें बताया जाता है कि एक बड़ी नज़ीर भी ये पेश करता है। ये शोभा यात्रा में सामाजिक समरसता की एक नज़ीर पेश होती है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। खासतौर से देखिए अल्पसंख्यक के लोग भी इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। विजयदशमी का पर्व धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस पर्व को लेकर ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, धर्माचार्य क्या कहते हैं, धर्म आखिर क्या कहता है। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी, किस तरीके से आप देखते हैं विजयदशमी के पर्व को? अगर हम ज्योतिष के हिसाब से भी जब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बोलते हैं कि ठीक है विजयदशमी का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, लेकिन इसके पीछे भी कई कहानियां, कई किस्से हैं जिसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज का दिन आखिर कितना महत्वपूर्ण है, क्या मायने ये रखता है? आज का दिन हिंदू धर्मावलंबियों, सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। आज के दिन आश्विन शुक्ल दशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और यह विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सनातन धर्म में शस्त्र पूजा होती है और आज के ही दिन जगत जननी जगदम्बिका माँ दुर्गा चंडिका ने महिषासुर का वध किया, विजय प्राप्ति थी। 9 रात्रि और 10 दिन पर्यंत युद्ध चला था। 10वें दिन माँ जगदम्बिका ने, दुर्गा देवी ने, चंडिका ने महिषासुर का वध किया था, विजय प्राप्त की थी। और देखिए ये विजयदशमी का जो पर्व है, भगवान प्रभु श्री राम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। राष्ट्रभक्ति के महान प्रणेता है भगवान श्री राम। लंका पर विजय प्राप्त किया तो लक्ष्मण से कहा भगवान राम ने कि अब स्वर्णमयी लंका नाम में लक्ष्मण बोझते, कहते हैं लंका स्वर्णमयी तो है, फिर भी मुझे ये रुचिकर नहीं लग रही है। क्यों? कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात गरीषी, जननी जन्मभूमि जो है स्वर्ग से भी महान होती है।
तो राम के चरित्र से, भगवान प्रभु श्री राम के चरित्र से हम राष्ट्रभक्ति से ले करके नव चेतना तक सीखते हैं। और ये जो विजयदशमी का महापर्व है, ये 10 प्रकार के शत्रुओं का विनाश करता है। लोभ है, क्रोध है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, चोरी है। अगर इससे दूर रहने की प्रेरणा देता है। अहंकार करोगे आपका रावण जैसा होगा, महिषासुर जैसा होगा। आप चोरी करोगे, जानकी जी की चोरी किया था रावण ने, आज तक जलाया जाता है। तो विजयदशमी का जो पर्व है एक महान पर्व है और विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। क्या अब तो जहां जहां हिंदू धर्मावलंबी है पूरे विश्व में मनाया जाने लगा ये पर्व। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और शालिनी जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हम ज्योतिष आखिर क्या कहता है इस पर्व को लेकर उसे भी समझ रहे हैं। शालिनी जी, इससे पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी सामाजिक समरसता को लेकर। ये पर्व कहीं ना कहीं एक बड़ी नज़ीर भी पेश करता है, सभी लोग इसमें मिलते जुलते हैं। किस तरीके से इसको अगर ज्योतिष के हिसाब से इसका अगर हम करें तो आखिर इसको कैसे आप इसका वर्णन करेंगे? ज्योतिष में देखिए हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह है। तो हमारा जो बेसिकली हम आपने देखा होगा कि हर इंसान के साथ में ज्योतिष के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन सभी आपको थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जिंदगी में कोई ना कोई समस्याएं चलती रहती है, छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है। उसका जो कारण होता है वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे जो चक्र है उसको कोई डिसबैलेंस होता है, तो वो हमें कॉज दे देता है, वो समस्या हमें आ जाती है। जैसे ब्लड चक्र रहेगा, कहीं कोई समस्या आई। अब जब हम एकाग्रता में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, हम रेमेडीज में जाते हैं, हम उसको मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले बोलते हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारे जो 9 द्वार है, हम आपको सबको मालूम है 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखों के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 2 कान का, नीचे का, नीचे का, ये 9 द्वार है। तो हम अपने आप को जब पूरी तरह से एकाग्र करते हैं, बैलेंस करते हैं और अपने ख्याल को यहाँ इकट्ठा करते हैं, दिस इज द 10th 10वां द्वार, दशमी तिथि 10वां द्वार, नव दुर्गा। आप समझ रहे हैं, ये सारे कोरिलेट करते हैं। तो ज्योतिष के हिसाब से भी हम जब ध्यान के लिए की बात करते हैं तो हम 10वीं तिथि यानी कि दशम द्वार में प्रवेश करने की बात करते हैं, ताकि हम अपनी इन सारी समस्याओं से ओवरकम कर पाए, इन सब समस्याओं से निकल पाए। तो ज्योतिष में तो ये फ्रॉम द चक्र टू लाइक हीलिंग आ गया, ये जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी। बाकी हम जो जनरली भी देखते हैं कि एक बुराई का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, वो लिमिटेड टाइम पीरियड एक समय पे जरूर खत्म होता है। रावण की ही बात करें, जिसका हम पुतला दहन कर रहे हैं, उसका एक निश्चित समय था, समय पूरा हुआ, भगवान राम के हाथों उसका वध हुआ। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, चाहे कितनी भी ज्ञानी हो, उसका वध निश्चित है। तो इसको हम ज्योतिष में अगर देखें कि नेगेटिविटी चाहे कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, अगर हम उसको पॉजिटिविटी से डील करते हैं तो डेफिनेटली उसका एंड होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जी 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 शालिनी जी, बात रखिए अपने। हाँ, दशमी तिथि इज नॉट ओनली लाइक आफ्टर 9 days टू टच। ये तिथि हमारे अध्यात्म को, हमारे ज्योतिष में दशम स्थान जो होता है, जिसको हम आंखों के बीच का स्थान कहते हैं, आध्यात्मिकता में लेते हैं, इस पर विजय की प्राप्ति भी है। तो ये एक्चुअली मैं कंप्लीट करना चाह रही थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गिरीश, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। अगर हम बात धर्म की करते हैं, अध्यात्म की करते हैं, तो इस तरीके के पर्व आखिर कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं? कैसे ये हमें अध्यात्म से भी जोड़ते हैं? अध्यात्म जो है, भगवान राम केवल किसी कथानक और नाटक के पात्र नहीं थे। भगवान राम से सृष्टि, इनके बिना ना संस्कृति चल पाएगी, ना संस्कार है, ना इनके बिना अध्यात्म है। और जिस भगवान राम को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महर्षियों ने पूरा जीवन खपा दिया अपना, उनको समझने के लिए इतना अल्प समय, ये समझ से परे है। अध्यात्म और भगवान प्रभु श्री राम, भगवान राम ही अध्यात्म है, सही मानिए, भगवान श्री राम ही अध्यात्म है। इनको अध्यात्म से परे करके देखा ही नहीं जा सकता है। अगर भगवान प्रभु श्री राम नहीं है तो अध्यात्म की कोई
एक वो ही नहीं है, कहीं आप अध्यात्म समाप्त मानिए, बिना उनके अध्यात्म चल ही नहीं पाए। डॉक्टर गिरीश, सवाल ये है कि इस दिन खासतौर से देखिए क्षत्रिय समाज के लोग हो गए या आरएसएस, जिसकी खबर भी सामने आई थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा मोहन भागवत का उद्बोधन सुनना बहुत जरूरी हो जाता है, शस्त्र पूजा भी होती है, इसका महत्व क्या होता है? जी देखिए, आज विजय का पर्व है। आज के दिन विजय का महापर्व मनाया था और विजय हमेशा, आज का पर्व जो है असत्य पर सत्य ने विजय प्राप्त की, बुराई पर अच्छाई ने विजय प्राप्त की। और शस्त्र का हम अपने शस्त्र पूजा करके दर्शाते हैं कि अगर कोई बुराई हमारे सामने आई, कोई असत्य हमारे सामने आया, हम अपने शस्त्रों के माध्यम से उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ये भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके दिखाया और जगत जननी जगदम्बिका मां दुर्गा ने आज के ही दिन महिषासुर का वध करके दर्शाया कि कितना ही शक्तिशाली, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी बलवान क्यों ना हो, अंत में उस पर विजय प्राप्त सत्य कर ही लेता, अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त कर ही लेती है ना। देखो, शास्त्र हमारा जो है, शास्त्रों में सब छिपा हुआ है, अंतर केवल इतना है यदि शस्त्रों को हम पूजा दर्शाते हैं आज के दिन, इन शस्त्रों को, हथियारों को हम अपने साथ के साथ जोड़कर ले चलेंगे तो हिंसक नहीं होंगे, इससे किसी का अहित नहीं होगा। जिस दिन हम शास्त्रों को छोड़ करके और सत्य पर ही ध्यान देंगे, उस दिन विनाशकारी हो जाएगा। बिल्कुल। शालिनी जी, आप भी इससे जुड़ी अगर कोई चीज़ और ऐड ऑन करना चाहें तो बताइएगा। और एक चीज़ और है कि अगर हम कहते हैं दशहरा यानी कि दशानन, यानी अपने जीवन की भी जो 10 विकार हैं उसका एक तरीके से त्याग करना, इसकी भी सीख हमें आज के दिन मिलती है। बिल्कुल। हमने जैसे भी देखा था कल्ट के बारे में, हमने बात की थी कि कैसे अंतर्मुख होकर जो 9 द्वारों का अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, ये एक्चुअली जो हमारे जो 9 द्वार है, आपने कहा ना कि कैसे हम विजय प्राप्त करें, तो हम देखते हैं बुराइयां देखते हैं या हमारे जो कुछ हम आकर्षित होते हैं चीजों को लेके, तो हमारे मन में विकार आते हैं गलत चीजों को देखकर भी। जैसे हम थोड़ा लस्ट की तरफ हम डाइवर्ट होते हैं या कुछ खराब हम सुनते हैं, मतलब चीजें हमें थोड़ा अट्रैक्ट करती हैं। ये जो द्वार होते हैं ना, ये कॉज है एक्चुअली हमारे, ये कॉज है हमारे जो हमसे कमियां होती हैं, हमसे जो गलतियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अभी रावण का ही, क्योंकि विजयदशमी का पर्व है, हम रावण के बारे में ही बात करेंगे। वो ब्राह्मण टीकाकार, 4 वेदों का ज्ञाता, भक्त होने के बावजूद उसके अंदर एक विकार है। विकार कौन सा है? काम। ठीक है, एक विकार ने उसका पूरा कुल का नाश कर दिया। यानी कि एक विकार, आप 10 की बात कर रहे थे, एक विकार ने पूरा कुल ही खत्म कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो ये है ना, तो ये अब इसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन, तो एक पर भी अगर हम लूज हो जाते हैं, किसी एक पर भी बुराई को अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो वही हमारे सर्वस्व नाश का कारण बन जाती है। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसा कि आप कह रही हैं कि जो बाकी विकार हैं, अगर हम अपने जीवन में भी देखें, चाहे वो मोह हो, माया हो, ये सभी एक विकार हैं, और कैसे इस क्रोध को भी, कैसे इसको खत्म करना है, ये भी कहीं ना कहीं हमें इस पर्व से सीख मिलती है। सवाल गिरीश जी मेरा ये भी है, क्योंकि हम यहाँ पे विकारों की बात करते हैं, कैसे आखिर बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है, लेकिन ये जो पर्व है वो एक चीज़ और हमें सिखाता है कि देखिए, रावण चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन ज्ञान का भंडार था, और यही एक वजह थी कि जब उसकी मृत्यु हुई, अंतिम समय था, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा उनके पास कि जो भी ज्ञान है वो आप लेके आई। तो एक पर्व ये कहीं ना कहीं ये भी संदेश देता है कि कैसे अपने दुश्मन भी अगर क्यों ना हो, उनसे अगर जो सीख मिलती है तो वो आप लीजिए। तो एक सीख देता है ये पर्व हमें हर मायनों में। देखिए, यही तो दशमी या दशहरे का महापर्व जो है, यही सीख देता है कि आप बड़े ज्ञानवान हैं, अहंकार से परिपूर्ण है, बिल्कुल से परिपूर्ण है, और मत से परिपूर्ण है, मत्सर भरा हुआ है, ईर्ष्या है, आलस्य है, चोरी है। बुराइयों को छोड़िए, इन बुराइयों को त्यागने की सब प्रेरणा देता है दशहरे का महापर्व। और रावण जैसे ज्ञानवान होते हुए भी व्यक्ति मारा गया, तो अहंकार से सदा दूर रहें
रावण जैसा ज्ञानी होने पर भी अहंकार के कारण वो मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अहंकार अगर होगा तो उसका देखिए यहाँ पे नाश होना होगा ही, मतलब ये लिखा ही है कि उसका नाश होगा। और ये कहीं ना कहीं हमें जो पुरानी इतिहास रहा है वो सब चीज़ें हमें सिखा भी रही हैं। जो जितने भी अगर हमारे त्यौहार देखें शालिनी जी, जितने भी अगर हमारे त्यौहार हैं वो कोई ना कोई सीख देते ही हैं, कोई ना कोई उसके पीछे मायने छुपे हुए रहते हैं। लेकिन आज के इस जीवन शैली में बहुत कम लोग होते हैं कि इन चीज़ों को वो समझ पाएँ और इन चीज़ों को अपने जीवन में ला पाएँ। बिल्कुल करिश्मा जी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है कि हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं आज के समय में, आज के परिवेश में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आज के युवा और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं। आज आप देख लीजिए 4 से 5 साल का जो बच्चा है उसे कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ एक सर्टेन उसका एक लिमिट है, उसको मोबाइल चलाना या चीजें करनी है। आज का जो दिन है क्यों मनाया जा रहा है, इसका क्या महत्व है, क्यों हुआ था, ये हमारे युवा को जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा दायित्व होता है कि हम ठीक है, हम बहुत सारे लोगों को नहीं कर सकते पर अपने परिवार से शुरुआत कर सकते हैं। अपने परिवार में जो बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं या युवा है अगर हमारे घरों में, तो एटलीस्ट हम उनको कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, उन्हें महत्व समझा सकते हैं। युवा आज हम पढ़ते आ रहे हैं, आज हम इस उम्र में उसको समझ रहे हैं। आज का युवा आज से 20 साल बाद कितना उसको मानेगा, कितना उसका महत्व है वो समझेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। धर्म को समझना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की जो उसकी जो डेप्थ है उसको समझना बहुत जरूरी है। समझना ठीक है, हमने समझ लिया, पर समझाना इसको, युवा को, बच्चों को बहुत जरूरी है आज के। लेकिन डॉक्टर गिरीश जी, ये जो धर्म और अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, लोग इसको जोड़ के देखते हैं और आजकल इसको देखिए किस तरीके से नाम मेडिटेशन भी दे दिया गया, स्पिरिचुअलिज्म भी क्योंकि एक नाम है उसको। कितने लोग बस ये कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन वो धर्म अध्यात्म को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तालमेल को ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे। तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जी देखिए, आज हमें लगता है कहीं कहीं अध्यात्म के नाम पर लोग चले जा रहे हैं, छलावा भी हो रहा है। और हमारा जो धर्म है इतना विलक्षण है कि देखिए, भगवान राम के जीवन से जो प्रेरणा मिलती है हमें, अयोध्या के राज्य को सबने ठोकर लगाया। भगवान राम राज छोड़कर वनवास जा रहे हैं, उनसे छोटा भाई चरणपादुका रख करके राज्य का संचालन कर रहा है। एक तरीके से राज्य को ठोकर मारा गया, हमें शासन नहीं चाहिए। तो अध्यात्म में क्या सिखाता है कि आप जो है राज मत में, सत्ता के लोभ में लोभी मत बनिए। और देखिए, हमारे सामने ज्योतिषाचार्य जी बैठी हैं। ज्योतिष जो है, अगर अध्यात्म के लिए हमें साधना करनी है तो मुहूर्त उसका हम ज्योतिष से ही प्राप्त करते हैं। और ये सारे, चाहे ज्योतिष हो, चाहे धर्म हो, चाहे अध्यात्म हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म तभी सार्थक है या अध्यात्म तभी सार्थक है जब धर्म से जुड़ा हो, और धर्म तभी सार्थक है जब अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल। और जो अपना कर्म है वही धर्म है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको समझ पाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गिरीश जी। जी 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 जी। अधिकारस्ते महाफलेषु पदाचना, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। फल ईश्वर के अधीन है, लेकिन हम क्या करते हैं, विडंबना है, फल पहले प्राप्त करना चाहते हैं और वृक्ष हम बाद लगाएंगे, फल पहले चाहिए, कर्म बाद में करना चाहते हैं।